भाभी कैसी हैं आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर से आ गई उठा के, बताओ क्या काम है? वो भाभी मैं माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिल रही हो तो माँ से मिलके चुपचाप निकल जाना। अरे बेटा तू आ गई, आ इधर। अरे वाह, मेरे पोते को भी लेकर आई है। और बेटा तुझे यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। नहीं माँ, घर पे बहुत सारा काम है, मैं नहीं रुक सकती। लेकिन माँ ये देखिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे वाह, बेटी को घर बुला के रकम दिया जा रहा है। अरे बहू, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। रहने दो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। माँ अगर आपको इस घर में दिक्कत है तो माँ आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे मेरी बहू भी मेरी बेटी है, और मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। बेटा तू चली जा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। देख बहू, आज तेरी बड़ी ननद आने वाली है कि तू उससे पहली बार मिलेगी, और तुझे नहीं पता है कि वो हर चीज में कमियां निकालती है। और बहू तू उसको कभी सुनने का मौका मत देना। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान दूंगी। माँ दीदी आ गई हैं, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ रही हैं। ठीक है बेटा तू चल, मैं आती हूँ। बहू देख, रचना आ गई। आते आते उसके नखरे चालू हो गए हैं। मैं जाके देखती हूँ, तू भी आ जाना। अरे बेटा तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ। माँ ऐसे कैसे अंदर आ जाऊँ? घर में नई नवेली दुल्हन आई है, पहले बोलिए मुझे नेक दे तब मैं अंदर आऊंगी। ठीक है रुक जा। बहू ये तेरी बड़ी ननद है, इसको कोई अच्छा सा नेक दे दे तब अंदर आए। दीदी आप पहले अंदर तो आइए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा नेक लेकर आई हूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो दूंगी आपको जरूर पसंद आएगा। माँ जी आप इनको अंदर लेकर आइए। हाँ ठीक है, चलो मैं अंदर आती हूँ। माँ ये अंदर लेकर आओ। माँ आपकी इकलौती बहू आ गई। सिफाली मैं भी देखूं मेरी बहू कैसी है। माँ जी 1 मिनट, मैं अपना चेहरा खुद दिखा सकती हूँ। लो मेरा चेहरा देख लिया ना, अब मेरा गृह प्रवेश भी करवाओगी कि यहीं पे खड़ा रखोगी? बहू रुक जा, मैं भी गृह प्रवेश का सामान लेकर आती हूँ। 1 मिनट रुकिए, मेरे गृह प्रवेश करवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। माँ और करो दहेज लेके शादी। देखा ना दहेज का अंजाम क्या निकला। और देखते जाना इस घर में आगे करती क्या है वो। भाभी हमारे घर का रिवाज है, अगर नई नवेली दुल्हन आती है ना तो अपने नंदों को नेक देती है। लाओ मेरा नेक दो। ये लो। अरे तुम क्या देख रही हो? अरे हाँ इनको भी नेक चाहिए रहेगा। ये लो तुम्हारा नेक। पूरे भिखारी हैं सब। भाभी आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी आपको पता है कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है, कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। अरे दीदी आप कहाँ जा रही हैं? बस भाभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया, बस मेरे को उधर जाना जरूरी है। नहीं दीदी मैं आपको हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी। चलिए आप जाइए अपने बेडरूम में और आराम करिए। बहू मेरी बेटी को क्यों रोक रही है हॉस्पिटल जाने के लिए? जो उसका फर्ज है ना वो निभाएगी। बेटा तू जा। माँ भाभी दीदी को जाने से रोक नहीं रही है, बल्कि इनको जलन हो रही है। मैं तो दीदी को बस इसीलिए रोक रही थी। दीदी आपको तो पता है ना कोलकाता में क्या हुआ था। उस डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, उस घटना से पूरा देश का दिल दहल गया है। इसके वजह से दीदी मैं आपको जाने से रोक रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो उस डॉक्टर के साथ हुआ भगवान न करे आपके साथ हो। भाभी आप मेरा टेंशन लेती है मुझे पता है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज है लोगों की सेवा करना। ठीक है दीदी जाइए, लेकिन शाम होने से पहले घर वापस आ जाइएगा। छोटी
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे भाई आए, तुम्हारा वेट कर रहे। तुमको मायके नहीं जाना है क्या? दीदी मुझे अपने मायके नहीं जाना। लेकिन क्यों छोटी? दीदी मेरे शादी के 5 साल हो गए, मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। अगर मैं अपने मायके गई तो सब मुझे बोलेंगे बाहर जा गई, बाहर जा गई। अरे छोटी, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मेरा बाबू तुम्हारा भी तो बाबू है ना। जितना हक मेरा इस पे है उतना तुम्हारा भी। इसलिए लो इसको और इसको अपने साथ मायके लेके जाओ। बहू 1 मिनट रुक जा। तू ये क्या करने जा रही थी? तू अपना बच्चा इस बांझ को क्यों दे रही है? तुझे पता नहीं बांझे तेरे बच्चे को भी ये खा डालेगी। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही है? छोटी भी तो इस बच्चे की माँ है ना। भाभी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। इस बाजे ने इस घर को चिराग दिया नहीं है। देखना कहीं आपका बच्चा ना खा जाए। बहू तू अभी तक देख रही है? तू अपने बच्चे को उठा और जा अपने कमरे में। दीदी रहने दीजिए, ये लीजिए बाबू को। बेबी आज तुम्हारा छुट्टी है, चलो ना शॉपिंग करने चलते प्लीज। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए ही तो छुट्टी ली है और मेरे पास पैसे भी हैं शॉपिंग के लिए। देवर जी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 50,000 रूपए मांगे हैं। प्लीज मुझे दे दीजिए ना। एक्सक्यूज मी, कोई पैसा वैसा नहीं है, समझी? और इनके पास जो पैसे है ना, उस पैसे से मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तुम्हारे भाई के इलाज के लिए कहीं और पैसे देख लो। चलो बेबी चलते हैं शॉपिंग करने। बहू तू इतना क्यों रो रही है? तू रो मत, भगवान चाहेंगे ना सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मेरे भाई का बहुत तबीयत खराब है। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बहू मुझे पता है तुझे पैसे की जरूरत है। एक काम कर, इसको बेच कर जो पैसे आएंगे वो भाई का इलाज करा लेना। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं रख सकती। ये तो नानी जी की आखिरी निशानी है ना। बहू निशानी से ज्यादा जरूरी है तेरे भाई की जिंदगी। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। संध्या हिम्मत रखो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला है ना, उसके ऊपर भरोसा रखो। भाभी एक बात बताइए, ससुराल में किसका साथ होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है? पति का साथ होना बहुत जरूरी है ससुराल में। एक लड़की मायके से अपना सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर ससुराल जाती है इस उम्मीद में कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन हम लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। जब वही पति साथ छोड़ दे तो किससे उम्मीद करना भाभी? और सब तो गैर ही होते हैं भाभी। माँ जी। हाँ बहुरिया, खाने में क्या बनाऊँ आज? एक काम करो बेटा, आलू की सब्जी और रोटी बना डालो। जी माँ जी। अरे सुनो बहुरिया, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ माँ जी, वो फीवर है मुझे। पूरा घर का काम तू अकेले करती है? सबके कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, खाना पीना, सब चीज का ख्याल रखती है तू अकेले? तो बीमार तो पड़ेगी ही ना बेटा। अब तू जा आराम कर ले, घर का जो काम बचा हुआ है वो मैं कर लूंगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप घर का काम करेंगे ये शोभा नहीं देगा। मैं कर लूंगी माँ जी। बेटा तू भी तो मेरी बेटी है। अब बेटी की तबीयत खराब है तो माँ काम नहीं कर सकती घर का? पर माँ जी जाओ तुम आराम कर लो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं घर का काम करती हूँ। ठीक है माँ जी। बहू तैयार हो गई मायके जाने के लिए? हाँ माँ जी, बस मैं तैयारी हो रही हूँ। माँ भाभी कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, मेरी बहू को जाते समय तू नजर लगाना चाहती है क्या? बहू काला टीका लगाना मत भूलना, क्योंकि जब बहू ससुराल से पहली बार मायके जाती है तब वहाँ के लोगों की अपनी बेटी के ऊपर नजर आता है कि मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ माँ जी, अगर बहुओं के ऊपर ससुराल वालों का प्यार बना रहे ना तो उनको किसी की नजर नहीं लग सकती, क्योंकि प्यार के साथ साथ सारा दुख भी हर लेती हैं। भाभी कितनी समझदार है।